नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं और इसी के साथ कई बड़े सवाल ऐसे भी हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, मुद्दों से जुड़े हैं और विवादों से भी जुड़े हैं। ऐसे में अगर हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहला जो नाम है वो नेम प्लेट को लेकर सामने आता है कि क्या ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, किसका ये ढाबा है। और कई लोगों ने जो है ढाबे अपने नाम से ना संचालित कर बल्कि ऐसे नामों से संचालित किए हैं जिसको लेकर कई तरीके का विवाद भी देखने को मिला था। जैसे कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक ढाबा चलाया जा रहा है और उस ढाबे का नाम है काशी ढाबा। पिछले साल कई ऐसे मामले सामने आए थे, मोर्चा खोला गया, विवाद हुआ, राजनीतिक रंग चढ़ा और उसके बाद लेकिन क्या कुछ नियम है नेम प्लेट को लेकर, ये जानना जरूरी हो जाता है। अगर आप कांवड़ यात्रा करने वाले हैं या फिर कांवड़ यात्रा के अलावा आप कोई ढाबा संचालक है, इसके अलावा अगर आप प्रदेश की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि नेम प्लेट विवाद को लेकर इस समय जो मौजूदा नियम है उसको लेकर क्या चीजें सामने आई है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि यूपी में कांवड़ यात्रा का जो आगाज है जल्द ही होने वाला है, जिसको लेकर जो यूपी सरकार है पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। लेकिन दुकानदार का नाम नहीं, दुकान का नाम लिखना जरूरी होगा और क्यूआर कोड से पहचान होगी। जी हाँ, ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों का नाम मिलने के मामले में नई रणनीति जो है वो अपनाई गई है और इस रणनीति के तहत आपको जानकारी दे दें कि दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के बजाय दुकान का नाम ही लिखा जाएगा। जो दुकान का नाम लिखा जाएगा और अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता है कि ये जो दुकान है वो किसकी है, कौन इसे संचालित कर रहा है, उसके बारे में पूरा जो ब्यौरा जानना चाहता है तो उसके लिए ऐप के जरिए वो जान सकता है। दरअसल वहां पर दुकान के बाहर क्यूआर कोड लगाना अब लाजिमी कर दिया है और ऐसे में ये जो क्यूआर कोड है जब इसे कोई भी उपभोक्ता या फिर कोई भी ग्राहक वहां पर स्कैन करेगा तो स्कैन करने के बाद दुकान और दुकान के मालिक से जुड़ी वहां पर कौन लोग काम करते हैं और किस तरीके से वहां की व्यवस्था है, ये तमाम जानकारियां, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ उस क्यूआर कोड के जरिए आपके फोन में सामने आ जाएगा। तो प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर जो दुकानदार के नाम लिखने की बात कही गई है, लेकिन एफएसडीए की ओर से इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसका विकल्प काफी समय से नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में विभाग ने नई रणनीति अपनाते हुए ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र तैयार किया है और इस प्रपत्र को हर दुकान को अपनी दुकान पर लगाना अनिवार्य हो गया है। इसमें क्या क्या होगा ये आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें लाइसेंस नंबर होगा, दुकान का नाम होगा, पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, अगर ईमेल आईडी है तो वो भी लिखी जाएगी और इस प्रपत्र में टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्टर ऐप के तहत क्यूआर कोड भी लगा है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ग्राहक पूरा विवरण भी दे सकते हैं। इसके अलावा दुकानदार के नाम से ही अन्य सभी विवरण भी सामने आ जाएंगे और ऐसे में अपने जो ग्राहक है अपना वो फीडबैक दे पाएंगे उस होटल के बारे में, उस ढाबे के बारे में। मिलावट से जुड़े जो फीडबैक है उनका घंटे भर में निस्तारण भी किया जाएगा। अगर किसी ग्राहक को दिक्कत आती है खाने में, उसे मिलावट होने का शक होता है या फिर जो क्वालिटी ऑफ फूड है यानी कि खाने की गुणवत्ता जो है उसमें कमी पाई जाती है तो ग्राहक की ओर से इसमें शिकायत भी की जा सकती है और ऐसे में संबंधित दुकान पर उसने क्या खाया है, उसे मिलावट की क्या आशंका है, अपनी तमाम जो जानकारियां हैं वो अपनी उस ऐप के जरिए या फिर उस प्रपत्र के जरिए वो वहां पर सबमिट करा सकता है, जमा करा सकता है और उसके बाद जैसे ये फीडबैक अपलोड हो जाएगा तो जो विभाग की टीम के पास से संदेश पहुंच जाएगा और कंट्रोल रूम से मात्र 1 घंटे के अंदर ही वहां पर टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद जो मिलावटखोरी की वहां पर चेकिंग की जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या वाकई जो ग्राहक की ओर से शिकायत की गई है ठीक शिकायत जैसा ही कुछ मिला है। ग्राहकों को भी जागरूक किया जाता रहेगा। आमतौर पर खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर बेसुई रहने वाला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग अब जिस तरीके से उसकी नींद खुली है, ये बात निकलकर सामने आई है कि प्रशासन की ओर से ये बड़ी तैयारी यहाँ पर इस बार की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि इस बार ये जो बड़ी तैयारी है जाहिर तौर पर इसका एक व्यापक असर भी पड़ेगा। प्रदेश भर में मिलावटखोरी के मामले सामने आने के बाद इसे रोकने के लिए प्रशासन ने अब ये कड़ा कदम उठा लिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि कांवड़ यात्रा वाले मार्गों में, धार्मिक स्थलों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए जागरूकता के संबंधित कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। श्रद्धालुओं को ये बताया जाएगा कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें कैसे मिलावट का वो अंदाजा लगा सकते हैं और इसके लिए देखिए जो मोबाइल वैन है वो भी तैनात रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। आपको ये जानकारी दे दें, जो कांवड़ यात्रा है वो 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ये जो कांवड़ यात्रा है वो सावन की शिवरात्रि तक चलती रहेगी और इस दौरान जो कांवड़िए होते हैं गंगा जल लेकर जाते हैं अपने शिवालयों में और वहां पर जो शिवलिंग होता है उस पर जल अर्पित करते हैं।
लेकिन ट्रैफिक को लेकर भी कई चीज़ें हैं, डीजे को लेकर भी कई चीज़ें हैं और यूपी सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया इसके बारे में आपने जान ही लिया है। उत्तराखंड में क्या कुछ नियम है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजे को लेकर भी। ठीक है, बहुत सारे कांवड़िए ऐसे होते हैं जो अपने साथ डीजे का भी बंदोबस्त करते हैं और ये जो डीजे होते हैं, जो डीजे संचालक होते हैं, वो इन्हीं कांवड़ियों के साथ जाते हैं और ऐसे में अक्सर ये देखा गया है कि जो डेसिबल होते हैं कांवड़ यात्रा में, जो डीजे इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तरीके का डीजे वॉर चलता है और डीजे वॉर, एक का जो डीजे होता है वो और तेज होता है और दूसरे का डीजे उससे भी बढ़कर तेज आगे होता है। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो उन लोगों को सहनी पड़ती है जो वहां पर रहते हैं या फिर जिनके लिए इतना शोर सुन पाना बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये कदम यहाँ पर उठाया गया है कि आप जो ध्वनि मानक है आपको उसी में ही डीजे चलाना होगा और ज़्यादा बड़े डीजे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े जो डीजे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें उसी समय सीज कर दिया जाएगा और जो डेसिबल हैं, जो मानक डेसिबल हैं, आप उसी में ही जो डीजे हैं वो चला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैफिक को लेकर। देखिए, ट्रैफिक को लेकर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी कर ली गई है। खासतौर से बात अगर यूपी की जाए, क्योंकि इस दौरान मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कांवड़िए जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर दिल्ली से लेकर हरिद्वार का जो ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से बाधित होता हुआ दिखाई देता है। तो इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है और आने वाले समय में एक बहुत लंबा किलोमीटर जो एक रास्ता है वो कांवड़ियों को भी दिया जाएगा, जिसकी घोषणा खुद योगी सरकार की ओर से कर दी गई है, जिसका काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस घोषणा के तहत आपको ये जानकारी दे दें, जो कांवड़िए हैं अपने लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करते हुए आसानी से तमाम जिलों को पार करते हुए वो हरिद्वार तक या फिर बाकी आगे राज्यों तक राज्यों के साथ ही जहां पर गंगा का जल वो लाना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच सकते हैं। अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें, हरिद्वार की अगर हम बात करें, ऋषिकेश की हम बात करें, तो वहां पर पहुंचकर वो गंगा का जल ले सकते हैं। ये रास्ता सीधा सीधा उन्हें उत्तराखंड से जोड़ देगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो मेन हाईवे है वहां पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपको ये जानकारी दे दें कि जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है आपने देखा होगा कि लोगों की भीड़ लग जाती है और लोगों की भीड़ लगने की वजह से, क्योंकि कांवड़िए चलते हैं, आराम से चलते हैं, उनके पास वजन होता है, जो उनके पास कुंभ होते हैं उसमें गंगा जल भरा होता है, ऐसे में ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से बाधित होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड सरकार की ओर से, तो उत्तराखंड सरकार की ओर से भी जो कई नियम हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें जो ढाबा संचालक हैं या फिर जो रेस्टोरेंट संचालक है उन्हें साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अगर आप अपना खाना परोस रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा जो आपका खाना है वो किसी भी तरीके से गुणवत्ता का खिलवाड़ उस खाने में ना हो, मिलावटखोरी ना हो, और इसके लिए भी वहाँ पर क्यूआर जो स्कैन है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर दुकानदार को अपनी जो पहचान है वो भी बतानी होगी। कुल मिलाकर ये पहचान किस तरीके से बताई जाएगी, आपका जो होटल है, ढाबा है, वो किस नाम पर जो रजिस्टर्ड है और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये आपको वेरीफाई करवाकर जो है अपनी दुकान के आगे चस्पा करना होगा और इसी के बाद जो है कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से आपके खिलाफ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर आप प्रशासन की कार्रवाई के घेरे में जरूर आ जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही स्वच्छता को लेकर भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्वच्छता को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। और अगर इन कदमों की हम बात करें तो स्वच्छता को लेकर आपको ये बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी शिवघाट पर झाड़ू लगाया और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि जो भी कांवड़िए अगर उत्तराखंड में आते हैं तो कृपया वो सफाई का ध्यान भी दे। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे देश में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार की जो कांवड़ यात्रा है पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा अच्छी से बनेगी, व्यवस्थाओं के साथ बनेगी और तमाम सुविधाएं जो सरकारों की ओर से दी जा रही है वो सुविधाएं जो कांवड़िए हैं उन तक जरूर पहुंचेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।